दोस्तों, जहां हम जानते हैं सचिन वाजे आज तलोजा में अपनी रातें काट रहे हैं, वहीं लोग मांग कर रहे हैं कि परमबीर सिंह कब जाएगा जेल, परमबीर सिंह कब रेडार पे आएगा एनआईए के। बट दूसरी जगह एनआईए ये कह रहा है कि भाई जो परमबीर सिंह है ये सिर्फ हमारे लिए विटनेस है, सस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, प्रदीप शर्मा जो है वो रेडार पे आ चुका है एनआईए के और उससे पूछताछ हो रही है कि आखिर क्या ये पूरा मामला है। तो परमबीर सिंह अभी बचा हुआ है। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि भाई अब जो नए पुलिस कमिश्नर आए हैं हेमंत नगराले, ये भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि पूरा जो बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस की छवि बिगड़ी है। तो ये आके कहे थे कि हम ये जो मुंबई पुलिस की जो छवि है इसको सुधारेंगे और इसमें अगर कुछ गलत हुआ है पुलिस कमिश्नर के रहते हुए तो उन चीज़ों को सुधारा जाएगा। तो अब ये कहते हैं कि सचिन वाजे जो व्यक्ति था, जो आज भाई गिरफ्तार हो चुका है, तलोजा में है, तो ये क्या करता था, जब ये आता था तो ये अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता था, सल्यूट नहीं करता था और किसी को भी कोई भी ड्यूटी काम दे देता था। तो ये वाली चीज जो बता रहे हेमंत नगराले अपनी जांच में, किस तरह का सचिन वाजे का व्यवहार था बाकी वहां पे, कि हर किसी को वो ड्यूटी दे देता था, कलीग्स को, लोगों को और अधिकारियों को सल्यूट नहीं करता था। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि आखिर किस तरीके से सचिन वाजे ड्यूटी कर रहा था, किस तरीके से सचिन वाजे इस तरह से चल पा रहा था, क्योंकि प्रोटोकॉल तो ये नहीं होता है। आपको अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, सल्यूट करना पड़ता है, पर सचिन वाजे में इतनी गर्मी कैसे आ पा रही थी जबकि वो एक मामूली सा एपीआई था। तो ये इतनी पावर इसके अंदर आखिर कैसे आ रही थी। तो इसके ऊपर सीधा वो कहते हैं कि भाई जो पुलिस कमिश्नर था उनके द्वारा इसको पावर दे रखी थी, जिसके कारण डायरेक्ट इनकी एंट्री थी कहाँ पे, परमबीर सिंह के ऑफिस में। और ये हम सब जानते हैं कि परमबीर सिंह जो कि इसके बॉस थे, परमबीर सिंह जो कि प्रदीप शर्मा के बॉस थे, और दोनों आज एनआईए के रडार पे और सचिन वाजे तो जेल में सड़ रहे हैं। तो ये चीज़ तो हम अच्छे से समझ चुके हैं, जान चुके हैं, देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे भाई परमबीर सिंह को कौन लपेट रहा है, मुंबई पुलिस, यानी कि पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले। तो यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आती है कि उद्धव ठाकरे के जो ये अभी नए पुलिस कमिश्नर आए हैं, इन्होंने परमबीर पे अटैक करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपको मैंने एक चीज़ बताई, जैसे कि कल के अपन ने लाइव में आपने देखी होगी, कि भाई परमबीर सिंह कहते हैं कि जिस तरह से अगर उद्धव ठाकरे मेरे ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन बैठाना चाह रहे हैं और ये जो मैंने आरोप लगाया इसके ऊपर, तो मैं कोर्ट मूव करूंगा। तो यानी कि उद्धव ठाकरे की जो महाराष्ट्र की सरकार है उनके ऊपर दबाव बन रहा है और एक इन्वेस्टिगेशन बैठाई जा रही है परमबीर सिंह के ऊपर, क्योंकि अनिल देशमुख की छवि सुधारनी है, जो कि बिगड़ चुकी है, क्योंकि आज सीबीआई जांच आ चुकी है। अनिल देशमुख सोचे थे सुप्रीम कोर्ट जाके बच जाएंगे, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया सीबीआई रहेगी, सीबीआई जांच करेगी। तो अनिल देशमुख के लिए दिक्कत है और बाकी जो भी इसमें लिप्त हैं, गलत है, दोषी हैं, उन सब के लिए दिक्कत है। तो ऐसे में यहाँ पे भाई ये उद्धव ठाकरे सरकार इस तरीके से नए जो सीपी हैं उनके द्वारा इस चीज को करवा रही है, जो गलत भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा अच्छा है, क्योंकि परमबीर सिंह दूध का धुला नहीं है। परमबीर सिंह वो व्यक्ति है जो गलत करवा रहा था, और जितना ये महाराष्ट्र में ये सब चलेगा ना, उसी से सुशांत के केस में ये बोलेंगे, क्योंकि ये जानते हैं यहाँ पे परमबीर सिंह को भी पता है, ऊपर के मंत्रियों को भी पता है सुशांत के केस का सच, लेकिन ये खोलेंगे तभी जब ये बिल्कुल फंसने पे आ जाएंगे। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जितना ये अंदर आपसी कलह होगी ना, उतना सुशांत के केस को फायदा पहुंचने वाला है। तो ये कलह अच्छी और ये होनी भी चाहिए। बाकी सचिन वाजे तो भैया कौन सी दुनिया का, कौन से प्लेनेट का व्यक्ति है, समझ में नहीं आता कि एक तरफ बोल रहा है मेरा 90% दिल पूरा क्षति हो चुका है, अब तो भैया मैं जियो या मरूं, ऐसी स्थिति है। जब ये वापस से कोर्ट में जाके ड्रामा करता है तो एनआईए वहां पे जाके क्लियर कह देता है हमने इसकी जांच करवाई है, इसका दिल एकदम ठीक है। तो इसका झूठ यहाँ पे एक्सपोज हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा था बचने के लिए। और जैसे कि आपको मैंने बताया यूएपीए लगा हुआ है, तो इसमें बचना ईजी हो जाता है जब आप इस तरह का झूठ बोलते हो। तो कोर्ट इसको तलोजा भेज देता है, इसको राहत नहीं मिलती है सचिन वाजे को। अब यहाँ पे प्रदीप जो शर्मा है उसका नंबर आने वाला है, और जो रियाज काजी है उसको गिरफ्तार कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वो अभी एनआईए की कस्टडी में है 16 तारीख तक, तो उससे सवाल जवाब चल रहे हैं। बाकी मुंबई पुलिस ने और महाराष्ट्र सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया किस तरह का सस्पेंशन होता है, कि आप तभी करते हो जब आपका व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है। आपको तब तक नहीं समझ में आता जब तक वो भैया उस केस में अक्यूज्ड हो जाता है, उससे पूछताछ चल रही होती है, तब तक आप उसको सस्पेंड नहीं करते। कैसे चलती है महाराष्ट्र सरकार, कैसे चलाते उद्धव ठाकरे? गंभीर सवाल है। अगर आपको भी पता लगे तो मुझे भी बताना, मैं भी जानना चाह रहा हूँ। तो यार यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर तो असली खेला होबे हो रहा है।
और ऐसे खेल को तो सबको पता लगना चाहिए कि किस तरीके से भैया राजनीति चल रही है महाराष्ट्र की, कितनी गंदी दूषित राजनीति हो चुकी है, और ऐसी राजनीति से बचना आवश्यक है जहाँ पे मर्डर किया जा रहा है मासूम लोगों का और उसको सुसाइड बता दिया जाता है। तो ऐसी राजनीति तो बहुत ही ज़्यादा गंदी है। तो आप इस वीडियो को शेयर करो जिससे सभी को पता लगे। आप मेरे से अगर जुड़ना चाहें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो मेरा यूज़र नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।